हेलो एवरीवन, कैसे हैं सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो 1 में दे दिया था। इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंट के कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं और अब हम फिर से दोबारा लेकर आए हैं एक नए सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप मैनेजमेंट कहते हो। आइए 2022 में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बीबीएमकेयू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर में मिल सकता है। देखो, अगर हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर की बात करें, इस सब्जेक्ट की बात करें, तो इस पूरे सब्जेक्ट में ये पूरा सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि ये पूरे सब्जेक्ट ही थ्योरेटिकल एग्जाम्स होने वाले हैं। इन सभी थ्योरेटिकल एग्जाम्स में इस पूरे पेपर में कुल मिलाकर ये 6 क्वेश्चंस है जिसे मैंने अपनी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट माना है। तो आप इन एग्जाम्स में इन 6 क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना भूलें। इनकी तैयारी आप जमकर और बहुत अच्छे से कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करोगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। क्लास 12 का ऑलमोस्ट इन सभी क्वेश्चंस को आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किसे कहते हो मैनेजमेंट क्या है। पूरा क्लास 12 हमने मैनेजमेंट ही पढ़ा था, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर पाओगे। और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये चीज आप यहां से देख लोगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग किसको कहते हो। आपको याद होगा क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, इन चीजों को ही हम एडवांस में सोचते हैं। यही चीज क्या था, प्लानिंग था। तो जी हाँ, उसी पूरे चैप्टर से है आपका क्वेश्चन, डिफाइन प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस। यानी आप कह सकते हो कि प्लानिंग क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ लोगे, इसके ऑब्जेक्ट पढ़ लोगे कि हम क्यों प्लान तैयार करते हैं, क्या जरूरत है प्लान बनाने का, उसको हम किस में लिखेंगे, इंपॉर्टेंस में। तो प्लानिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस, ये एक क्वेश्चन देखोगे। इसके बाद हमारा तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो डिस्कस द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, सबसे फर्स्ट यहां पे कह रहा आपसे कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हैं। आपको याद होगा ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था क्लास 12th में। हाँ, तो ये बैरियर्स आपको पढ़ना है कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हैं और ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से हमें कैसे रोकता है ना। ये चीज आपको ये पढ़ना है यहाँ पे। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब कि मैं कुछ कह रहा हूं, आप समझ कुछ और रहे हो, तो ये कब हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हैं और इसके कम्युनिकेशन में क्या एसेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं, इन चीजों को हमको यहां पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक्सप्लेन स्टाफिंग एंड इट्स प्रोसेस। स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ना है आपको, स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें आपने इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा था। इंटरनल सोर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक थे, एक्सटर्नल सोर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक थे, तो वो आपको यहां से पढ़ना है। इसके बाद एक्सप्लेन मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, है ना, ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन चैप्टर से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हायरार्की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, यहां से एक क्वेश्चन आया आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट किताब से, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल इन मैनेजमेंट। दैट मींस आपको याद होगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था क्लास 12 में, और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था एफ.डब्ल्यू. टेलर का और हेनरी फ्योल का। तो जी हां, ये क्लास 12 के ही सभी वो क्वेश्चंस हैं जो फिर से हमारे ग्रेजुएशन सेमेस्टर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जब आप एग्जाम दोगे उस टाइम पर बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो दोस्तों को जल्दी से इस सभी क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।